हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। छोटी सी दुनिया है, हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। एक लाइक एंड सब्सक्राइब के द्वारा, क्योंकि हम पहले पैसों से मदद नहीं कर सकते थे, पर गॉड ने हमें एक गिफ्ट दिया है, लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ करके ही जाइएगा। देखिए सुबह का नज़ारा है, मैं छत पर आ गई हूँ और छत पर देखिए मेरे यहाँ लगे हैं सैतूत और कितने सारे फल लगे हुए हैं। इसमें एकदम फलों से पूरे भर गए हैं। जब भी छत पे जाओ ना तो कुछ खट्टा मीठा सा खाने को वैसे ही मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सेहतमंद, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया लगा हुआ है, पूरे फलों से लदा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। कुदरत का मंजर भी खास है, हर तरफ चाहत का एहसास है। दिल दिल भर आता है उन नज़ारों को देखकर, दिल भर आता है उन नज़ारों को देखकर, जहाँ उगता हुआ सूरज और तारों की बारात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर नज़ारा। मेरे छत पे मैं हर दिन सुबह उठ के देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए आसमान भी हमें बात करने के लिए बिल्कुल सुबह सुबह हमारी तरफ, जैसे हम जब सर ऊंचा करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हमसे आसमान भी बात करना चाहता है। इनसे बातें करो तो हम कनेक्ट होते हैं, ऐसा फील आता है। रिश्ते किसी से कुछ यूँ निभा लो कि उसके दिल के सारे गम चुरा लो। रिश्ते किसी से कुछ यूँ निभा लो कि उसके दिल के सारे गम चुरा लो। इतना असर छोड़ दो, इतना असर छोड़ दो कि किसी पे अपना, इतना असर छोड़ दो कि किसी पे अपना, कि हर कोई कहे, किसी पे अपना कि हर कोई कहे, हमें भी अपना बना लो, हमें भी अपना बना लो। ना मिले किसी का साथ तो हमें याद न करना, ना मिले किसी का साथ तो हमें याद न करना। तन्हाई महसूस हो तो हमें याद करना। खुशियाँ बांटने के दोस्त हजारों रखना, खुशियाँ बांटने के दोस्त हजारों रखना। जब गम बांटना हो तो हमें याद करना। तो आज हम छत पर आ गए हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे गार्डन में कितने प्रकार के फूल खिले हुए हैं। पहले तो अपना फेस बता रही हूँ कि मौसम इतना ख़राब है, मैं लेट उठी हूँ, मेरा फेस भी थोड़ा फुला फुला सा हुआ है। तो मैं अपना फेस इसलिए मॉर्निंग टाइम में उठ के आप लोगों के साथ कैमरे के सामने आती नहीं हूँ। तो जैसे भी हो, आप लोग मेरे अपने हों, तो मैं ले आई हूँ आपके लिए छत का छोटा सा एक और प्लांट। देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत मज़ेदार फूल हुए, टमाटर भी हैं। तो मैं हर दिन आप लोगों को गार्डन दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आता होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर मैं आपको गार्डन घुमाती हूँ तो क्या आपको गार्डन का ये जो व्यू दिखाती हूँ आपको पसंद आता है या नहीं आता है। प्लीज़ कमेंट में ही बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं अरबी दिखा रही हूँ, अरबी के सीड्स है, छोटे छोटे थे, तो मैं सोच रही थी इन्हें भी लगा दूँ। कुछ तो मेरे गार्डन में पहले से लगे हुए हैं छत पर, मैंने सोचा दूसरे एक ग्रो बैग में और लगा दूँ, ताकि मुझे और भी इसके पत्ते या इसके अरबी का प्राप्त मिल सके। तो चलिए मैं आपको, और देखिए ये लगा है डहलिया। डहलिया हमेशा ठंड के मौसम में होते हैं, लेकिन इतनी तपती धूप में मेरा डहलिया उगा तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं अभी। तो ये थोड़ा लेट वीडियो अब तक जा रहा है इसमें, तो 3 उसमें बड़ अच्छे बड़े बड़े खिल गए हैं और बहुत ही बढ़िया ये हुआ। चौथा भी आ गया है, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए गार्डन में कितना सुंदर लग रहा है। ये सोच रही हूँ पिक खींच लेती हूँ। ज़िंदगी बहुत व्यस्त है, घर में कामों की कमी नहीं है। तो मैंने कुछ दिन पहले अपने घर में गेट टुगेदर होली स्पेशल में की थी, तब भी मैंने कुछ साफ़ सफाई की थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे खुद ने मैंने नोटिस किया कि मेरे दीवारों में बहुत तिड़ान आ चुकी थी और बहुत आर पार दिख रहा था, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो घर में मैंने एक सीमेंट का पैकेट, ऐसे सीमेंट नहीं, चूना, सफ़ेद चूना होता है ना, वो मंगवा लिया और उसको घोल दिया। मैंने मेरी बेटी से मदद मांगी कि थोड़ी मेरी हेल्प करो, हम एक काम करते हो, जो दीवार पूरे टीड़े टीड़े से बेकार से दिख रहे हैं ना, सब में हम अच्छे से सिलन, जो फटी फटी टीड़े टीड़े दिख रहे, देखिए इस तरीके से सारे अच्छे से भर लेते हैं। इस तरीके से देखिए टिड़ा हुआ सा था, तो ये पूरा हमने भर भी लिया है। कुछ ऐसे जगहों पे कुछ बाकी भी है अभी। तो मैंने बोला मेरी बेटी को कि चलो मेरी मदद करो। देखिए भरने के बाद ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब खाली था, जब उसमें लगाया नहीं था, तब वो कैसा दिख रहा था मैं वो भी दिखा दूंगी आपको। पूरा टिड़ा हुआ सा था, ये पूरा अच्छे जमाने के बाद दिख रहा है कि पूरा अच्छे से सेट कर लिया हम लोगों ने, पूरा साफ करके जमा लिया। उसके बाद पहले का ही सीन दिखा दे रही हूँ मैं आपको कि पहले अभी ऐसा दिख रहा है, पहले कितना बेकार दिख रहा था, जिसको हमने फिर बाद में ठीक किया है। तो देखिए ये जो हमने थोड़ी सी सजावट की चीज़ लगा
रखी है दरवाजे के ऊपर। देखिए ये पहले ऐसा टेढ़ा हुआ सा था, बहुत बुरे तरीके से टेढ़ा हुआ सा था। देखिए कितना बेकार दिख रहा है ये जीने के इसके अबरी बोलते हैं या लाभ बोलते हैं, मुझे पता नहीं, ठीक से बोलना नहीं आता मुझे, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। समझ रहे होंगे। तो वो टेढ़ा हुआ सा मेरे राइट साइड में दिख रहा है, कितना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हुआ है। तो मैंने सब सफ़ेद चूना उनमें भर दिए इस तरीके से, तो थोड़ा बाद में अच्छा दिख रहा था। बहुत ही बुरे हालात थे दीवालों के, तो पूरे टेढ़े हुए थे आर पार, मतलब बाहर से रोशनी आ रही नहीं दीवालों से। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इस तरीके से भर दिया जाए, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। हालांकि मैं शिवरात्रि के टाइम पे भी सफाई कर चुकी थी, फिर अभी हमारे दोस्त आए थे तब भी सफाई की थी। निकलता ही है, कोई ना कोई बहाने साफ करना ही पड़ता। देखिए आपको हल्की सी रोशनी दिख रही, बाहर से जो रोशनी आ रही है आपको नज़र आ रही होंगी कि बिल्कुल आर पार नज़र आ रहा है। तो इतना बुरे हालात थे दीवारों के, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रिपेयरिंग तो होती थी, करने वाले थे, लेकिन कब करेंगे, क्योंकि काम तो पूरा अधूरा बचा हुआ है मकान का भी। तो मैंने सोचा कि कब होगा नहीं होगा पता नहीं, सब आना जाना कर रहे हैं और अब बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम भी घर में ही हैं, बच्ची की छुट्टियाँ भी थी, तो हम क्या करें। तो मैंने चलो थोड़ा सा इसकी सफाई इस तरीके से पुटिंग करते हैं ना, उस टाइप से। मेरी बेटी के हाथ में देख रहे हैं आप, उसने भी मेरी काफ़ी मदद की। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों ने मिलकर उस काम को कर लिया। और फिर उस दिन बाज़ार भी जाना था, शाम के टाइम पे ये आ गए थे साथ में। जगह बाज़ार जाके मैं सब्जियां भी ले आई थी। देखिए सब्जियां भी लेकर आई हूँ, और सबको मुझे ये बाज़ार से कटहल, तो कद्दू, बैगन सस्ते थे हमारे यहाँ, 5 रुपये किलो थे। आपके तब क्या रुपये किलो है ज़रूर बताइएगा। भिंडी तो महंगी थी, और हरी मिर्च और गोभी भी इस बाज़ार महंगी थी। तो पिछली बाज़ार जब हम गए थे ना, तब तो 10 रुपये का एक गोभी दे रहे थे। अदरक बहुत बढ़िया देसी वाला मिल गया मुझे, और पालक भी मिल गए। तो मैंने ज़्यादा सब्जियां नहीं लाई, मैंने सोचा बाद में फिर फटाफट जाके ताज़ी सब्जियां ले आऊँगी। तो मैंने पूरी घर की भी सफाई की, और नवरात्रा के इसमें मैंने अपने घर को भी इस तरीके से सुंदर तरीके से पूरे सीरीज से सजा दिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने पूरी सफाई तो हम हमेशा ही करते हैं मंदिरों के, लेकिन स्पेशल थोड़ा सा नवरात्रा के लिए भी हमने कर ली थी। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से। राजा यहाँ न रंक है कोई, दर की शान निराली है, जिसने जितना श्रद्धा दिखाया उतनी ही देने वाली है। माँ दुर्गा का सिर पर हाथ हो, पूरे परिवार में खुशियों का वास हो, घर में सुख शांति का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। ये आशा करती हूँ कि ये नवरात्र के दिन आपके घर में सुख, समृद्धि और तरक्की लेकर आए। मेरे सब्सक्राइब जितने भी हैं और यूट्यूबर जितने भी हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे और अपनी तरक्की जीवन में करते रहे। हमारी ताकत का अंदाज़ा हमारे जोर से नहीं, हमारे ताकत का अंदाज़ा हमारे जोर से नहीं, माता के जयकारे के शोर से पता चलता है। बोलो माता रानी की जय। तो हो चुकी है शाम, बन रही है कद्दू की सब्जी। और आपको बता दूं, यहाँ कद्दू बन रहा है। एक तरफ आपको कढ़ाई नज़र आ रही होंगी जिस पे मैं रेसिपी अलग से बनाऊंगी, जिसके लिए मैं उपवास की रेसिपी बता रही हूँ। जैसे कि साबूदाने की भजिया बता रही हूँ, अप्पे बता रही हूँ, जैसे पानी पूरी जैसे फ्लेवर आता है। तो डेफिनेटली आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी जो अगर देखनी है जो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ रेसिपी, वो रेसिपी का चैनल है मेरा लाइफ ऑफ नमिता, उसमें जरूर जाके जरूर देखिएगा। मैं बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी है, और वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसकी जो इमली की चटनी है, अंगूर की चटनी है, और साथ में ये जो अप्पे बने हैं फास्ट में खाने के लिए बने हैं ये, और जिसकी भजिया बनी हुई थी, बहुत ही टेस्टी क्रंची थे रियल में। आप एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और अगर आपको ये चैनल वाकई में आपको ये देख के ऐसा लग रहा हो कि क्या ही बना है करके, तो एक बार वो चैनल को सर्च कीजिएगा और देखिएगा लाइफ ऑफ नमिता में कि ये भजिया किस तरीके से बनी हुई हैं। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपने इसे देखा और आपको ये कैसा लगा। जैसे हम भी कोई भी जब बात करनी होती है तो हम तो कमेंट के द्वारा ही कर सकते हैं ना, इसलिए मैं प्लीज़ बार बार बोलती हूँ कि सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, लेकिन कमेंट भी करें ताकि मैं समझ सकूँ कि आप मैंने जो डिशेस बनाई आपको पसंद आए या नहीं आए, या मुझे कुछ इंप्रूवमेंट लाना हो अपने इसमें तो जरूर बताइए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है ना अंगूर की चटनी थी, जैसे ही बना क्रंची इतना टेस्टी इतना था कि बिल्ली भी क्रंच क्रंच हम खा रहे थे ना, तो उसकी आवाज़ से बिल्कुल चिल्लाने लगी कि मुझे भी खाना है। ओली आ गई थी, ओली परेशान कर रही थी, बिल्कुल हमें खाने ही नहीं दे रही थी। तो वो एकदम वो मानसी के पास चढ़ गई, मेरी बेटी के पास में, और मुझे उसको भी खाना है। तो मैंने बोला कि वो प्लेट हटा दो वरना वो गिरा देगी, बिल्कुल सुन नहीं रही थी वो। जैसे ही हम मुँह में क्रंच करके लेकर क्रंच ले रहे आवाज़ ले रहे थे, खा रहे थे ना, तो आवाज़ आ रही थी ना, तो बिल्कुल हमें बहुत परेशान कर रही थी कि हमें भी दो। उसको दे दिया था, उसका भी हमने शॉर्ट्स बना के डाला हुआ है कि वो कितनी चाव से खा रही है, एकदम क्रंची आवाज़ उसकी मुँह से आ रही है एकदम ओली की खाने की।
और ये बहुत बदमाशी दिखती भोली है, सुनती नहीं किसी की भी। उसे खाना है तो खाना है, देखिए उसी की तरफ बढ़ रही है बार बार प्लेट की तरफ। मैं देखी जा रही उसको मना कर रही हूँ तो ओली ओली चिल्ला रही हूँ तो सुन नहीं रही है। और फिर मैंने बोला कि बेटा वो गलती से गिरा देगी पूरा प्लेट गिर जाएगा, एक काम करती हूँ मैं इसको हटा ही देती हूँ, देखती हूँ वो क्या करता है। तो वो जैसे इसको हटाया, देखिएगा आप बिल्कुल, मैं हटा के इधर रखी हूँ और वो उधर से जंप करके एकदम से उसके ऊपर आ गई। तो सूंघ रही है कि हाँ मुझे खाना है, मुझे देखने दो करके। इतनी बदमाश है ये, दिखती भोली है लेकिन भोली है नहीं, उसे भी खाने के लिए चाहिए। तो आपको अगर ये रेसिपी जाननी हो तो आप लाइफ ऑफ नमिता भी जाकर जरूर देखिएगा। बस हमने रात का खाना जो बनाया था आपने देख लिया, लेकिन हमने जब भजिए खा ली ना, हमने रात को खाना खाया ही नहीं और ब्लॉग भी यहीं बंद कर दिया। देखिए मेरे ये गार्डन का प्यारा सा फूल, और मैं यहीं पे अपना ये एपिसोड बोलो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल की एक नए सुबह के साथ आपको फिर से मिलने के लिए जय माता दी, शुभ रात्रि, और एक नई सुबह के साथ फिर मिलेंगे। लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।